अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं रोल कट कुल्फ़ी, बिल्कुल मार्केट जैसी, जो कि बहुत ही क्रीमी और यमी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे दूध। तकरीबन 1 लीटर दूध है और हाफ कप दूध मैं साइड पे निकाल के रख लूँगी। और इस टाइम पे दूध में मैं शामिल करूँगी 3 बड़े चम्मच भर के मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको किसी भी स्पैचुला की मदद से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑन कर दें और दूध को पकाना शुरू करें। दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक दूध आधा ना रह जाए। और इस टाइम पे मैं इसमें 4 चम्मच मलाई के शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और दूध को पकाते जाएंगे। ये देखिए, इस टाइम पे दूध जो है वो इसमें काफ़ी सारे बॉयल आने स्टार्ट हो गए हैं। फ्लेम जो है वो हाई है, मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। तो दूध जो है, साइडों पे जो मलाई बन रही है उसको भी आप अच्छे से इसमें मिक्स करते जाएं। ये देखिए, इस टाइम पे इसमें काफ़ी मलाई जो है वो बननी स्टार्ट हो गई है। इसको भी इसी में मिक्स करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। और एक साइड पे हम चीनी को कैरामलाइज करेंगे। ये एक छोटी प्याली चीनी की है, आप अपने हिसाब से भी चीनी शामिल कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम रख देंगे और किसी भी स्पैचुला से इसको हम मिक्स नहीं करेंगे या किसी भी चम्मच से हम इसको हिलाएंगे नहीं। ये देखिए, आप चीनी जो है मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है खुद ब खुद। तो ये देखिए, चीनी जो नीचे की चीनी है वो कैरामलाइज होनी स्टार्ट हो गई है। इस टाइम पे इसको हल्का सा हिलाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, चीनी जो है वो अच्छी तरह से कैरामलाइज होनी स्टार्ट हो गई है। इसको अच्छी तरह हिलाएं ताकि साइडों पे जो चीनी है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए, इसको कितना प्यारा शेड आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, चीनी काफ़ी हद तक जो है वो मेल्ट हो गई है। एक बात का ख्याल रखिएगा, चीनी जो है वो बहुत तेज़ी से जलना शुरू हो जाती है, आपने इसको जलाना नहीं है। इसको बस हल्के चम्मच से आप हिलाते रहें। तो ये देखिए, कितना खूबसूरत इसको कलर आ गया है। चीनी कैरामलाइज हो गई है। अभी दूध को दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और ये कैरामलाइज की हुई चीनी सारी दूध में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं हो जाना कि चीनी जो है वो दूध में शामिल करने के बाद जुड़ गई है। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा चीनी इसमें घुलती जाएगी। ये देखिए, कितना खूबसूरत कलर आना स्टार्ट हो गया है। दूध भी तकरीबन पक कर जो है वो आधा रह गया है। कैरामलाइज की हुई जो चीनी होती है वो इसको बहुत ही खूबसूरत शेड देती है, बहुत प्यारा कलर आ जाता है। ये देखें, चीनी जब इसमें डिज़ोल्व हो गई है अच्छे से, तो ये कितना प्यारा कलर आ गया है इसको। और जो दूध मैंने साइड पे निकाल के रखा था उसमें इस टाइम पे हम तकरीबन 1.5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी मैं इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसको दूध में शामिल करना शुरू करेंगी और एक स्पैचुला की मदद से आप इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएं ताकि लम्स ना बने।
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ी देर पका लें ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें इस टाइम पे ये काफ़ी थिक हो गया है। अच्छा, हमें मिक्सचर जो है वो इस तरह का चाहिए कि वो स्पैचुला को कोट करें। तो ये देखें ये अच्छी तरह से इसको कोट कर रहा है। ना इससे ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस टाइम पे अभी हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। ये देखें इस टाइम पे ये हो गया ठंडा। अब इसको मैं एक ब्लेंडर के जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये स्मूथ हो जाए। और अभी इस टाइम पे मुझे चाहिए कोई भी कंटेनर या कोई भी जार या फिर इस तरह शीशे के 2 ग्लास, जिसमें इसको हम मिक्सचर को डाल देंगे और फ्रीज़ करेंगे। बस मार्केट से कोई भी शेप, किसी भी शेप की, कुल्फ़ी की शेप की भी मतलब कंटेनर मिल जाते हैं, आप उसमें भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें तकरीबन 10 से 12 घंटे फ्रीज़ करने के बाद इसकी ये सिचुएशन है। अभी इसको निकालेंगे। एक बॉल चाहिए, उसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए इसमें रखेंगे और इसके बाद इसे निकालना शुरू करेंगे। एक जो है नाइफ़ इसमें मैंने अच्छे से इंसर्ट कर दिया है और इसको आहिस्ता से घुमा के मैं अपनी तरफ खींचना शुरू करूँगी तो ये आसानी से बाहर आ जाएगी। इसको मैं ड्राई फ्रूट लगाऊंगी। आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए अभी इसकी कटिंग करेंगे और नाइफ़ को आहिस्ता आहिस्ता से निकालते जाएंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, कितनी क्रीमी, कितनी स्मूथ और बहुत ही यमी बनी है। इसी तरह से दूसरा जो ग्लास है उसमें भी मैं नाइफ़ इंसर्ट करूँगी और अपनी तरफ इसको खींचना शुरू करूँगी तो ये आसानी से बाहर आ जाएगी। हल्का सा घुमाएंगे और फिर इसको आहिस्ता से अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे तो ये देखें कितनी आसानी से ये बाहर आ गई है। इसको मैं ऐसे ही सर्व करूँगी। तो ये देखें जी, ये रोल कट कुल्फ़ी हो गई है तैयार, बिल्कुल मार्केट जैसी है। हल्का सा ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और मेरी वीडियोस को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें। नेक्स्ट मिलेंगे हम एक इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।